दोस्तों, आज की कहानी दो दिलों की है। 20 साल की छुपी मोहब्बत, गलतफहमियां, दूरी और आखिरकार सच्चे प्यार का एहसास। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। चलो शुरू करते हैं। यह औरत आखिरकार समझ गई कि वह भी अपने बचपन के साथी शुआन्यू से 20 साल से छुपकर प्यार करती थी, लेकिन उस समय तक शुआन्यू विदेश जा चुका था और इंतजार हमेशा दर्द देता है। एनस्यू अब शुआन्यू द्वारा बनाए गए संतरे वाले पकौड़े खाना सीख चुकी थी। वह रोज का बनाया हुआ खाना उससे साझा करती थी और उसकी तरफ से मिलने वाला हर संदेश उसे हमेशा खुश करता था। सर्दियों में बाहर निकलते समय वह शुआन्यू द्वारा दिया गया मफलर भी पहनती थी। एक साल बीतते बीतते एनस्यू एक मजबूत गीतकार के रूप में मशहूर हो गई और एक बड़े संगीतकार के साथ काम करने का निमंत्रण भी मिला। वह सबसे पहले यह खुशी अपने दोस्त दंपति को बताने गई। उनके दोस्त इतने उत्साहित थे कि काम पर मिलने वाले उस बड़े कलाकार को दूर से ही देखने का मन बना लिया। पति ने कहा कि इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लेकिन दोस्त ने उल्टा झिड़क दिया। उसे लगा काश शुआन्यू होता, उसके लिए कुछ बोल देता। एनस्यू भी ऐसा ही सोचने लगी। दोनों हफ्ते में 2 बार बात करते थे। बाद में एनस्यू ने यह खुशखबरी शुआन्यू को भी भेजी। उसे याद आया कि जब शुआन्यू उसके पास होता था तो वह हमेशा उसकी भावनाएं सुनना चाहता था और एनस्यू द्वारा लिखे गए गानों को बार बार सुना करता था। एनस्यू का शुरुआती लक्ष्य भी वही बड़ा संगीतकार था जो शुआन्यू का पसंदीदा गायक था, जिसके गाने वह पूरे दिन सुन सकता था बिना थके। अगले दिन एनस्यू संतरे लेकर शुआन्यू के स्टूडियो गई अपनी पुरानी पासपोर्ट जैसी फोटो खोजने। तभी उसने देखा कि फोटो वॉल के बिल्कुल बीच में उसकी ही तस्वीर लगी है। वह हैरान थी कि शुआन्यू ने यह तस्वीर कब ली होगी। फोटो के दाएं नीचे कोने में वही टैरो कार्ड लगा था जो पिछली बार खेलते समय शुआन्यू ने निकाला था। वह तस्वीर देखकर गहरी सोच में डूब गई। तभी शुआन्यू के साझेदार को उसका फोन आया। उत्साहित एनस्यू उससे बात करने जाना चाहती थी, पर उसने फोन काट दिया, यह कहकर कि रास्ते में नेटवर्क ठीक नहीं है। एनस्यू थोड़ा उदास हो गई। तभी एनस्यू का खुद का फोन बजा। कॉल निर्माता की थी। निर्माता ने उसे खाने पर बुलाया और फिर से अपने दिल की बात कही। एनस्यू ने भी सच बताया कि उसने कभी झूठ बोला था, उसे रेड वाइन पसंद नहीं है। वह इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि उसी की वजह से वह यहाँ तक पहुंची। उसे कभी कभी दिल भी धड़का था, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में वह घुटन महसूस करती थी। उसे लगा था कि न पसंद आने वाली रेड वाइन को पीते पीते आदत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। निर्माता ने कहा कि इसलिए उस रात शुआन्यू भी इतना बोर और कड़वा सा लग रहा था, पर वह समझ नहीं पाई। पर फिर भी वह एनस्यू के साथ काम छोड़ना नहीं चाहती थी। घर लौटकर उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा है और अनजाने में उसके मुंह से शुआन्यू का नाम निकल गया। उसकी माँ ने उसे वह खिलौना दिया जो शुआन्यू ने गाओबाय कबूल करने के लिए तैयार किया था। एनस्यू ने माँ से टैरो कार्ड मांगे और दिल से 3 कार्ड निकाले। पहला था नया मौका, दूसरा था उसका खुद का दृढ़ निश्चय और तीसरा वही कार्ड था जो शुआन्यू ने निकाला था। उसे याद आया कि माँ ने शुआन्यू को कहा था कि यह कार्ड बहुत दूर के व्यक्ति का मतलब है। माँ ने बताया कि वह झूठ था, वह दूर का नहीं, सामने खड़ा व्यक्ति था। एनस्यू ने पूछा कि झूठ क्यों? माँ ने कहा कि उस समय शुआन्यू का राज खुलने वाला था, इसलिए उसने उसकी मदद की। माँ ने समझाया, मौका कभी भी आ सकता है, पर निर्णय एक पल में लिया जाता है। सही समय आए तो उसे पकड़ लेना चाहिए। एनस्यू ने दूसरा कार्ड चुना, यात्री। 20 साल की दो तरफा छुपी मोहब्बत 1 साल की जुदाई के बाद दोबारा मिलने वाली थी। शुआन्यू एनस्यू के घर पहुंचा। वह बहुत सी चॉकलेट, लिखने की किताब और पेन लेकर आया था। एनस्यू ने शिकायत की कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। वह चिंता कर रही थी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। शुआन्यू ने बताया कि वह एयरपोर्ट पर ही संदेश भेजना चाहता था, लेकिन उसने सोचा था कि एनस्यू का यही प्यारा नाराज चेहरा देखने को मिले, इसलिए सीधे आ गया। एनस्यू फूल देखकर थोड़ा उदास हुई। घर में माँ द्वारा दिए गए खिलौने की स्कार्फ ठीक करते हुए उसे अंदर एक नोट और एक नेकलेस मिला। नोट में लिखा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के हर पल में मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि शुआन्यू उसे पसंद करता है। उसने टैरो कार्ड उठाए, हिम्मत की और संदेश भेजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन अभी जो फूल शुआन्यू लाया था वह उसके लिए नहीं था और वह सिर्फ 10 दिन के लिए लौटा था। शुआन्यू ने पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, तुम बहुत अच्छी हो। फिर उसने मोबाइल देखा और एनस्यू और उदास हो गई। शुआन्यू ने उसे कोट पहनने कहा। उन्हें जाना था। असल में वे अपने दोस्तों के जन्मदिन के लिए फूल लेने आए थे। जन्मदिन के बाद वे दोनों साथ टहलने लगे। शुआन्यू ने पूछा कि वह बार बार संदेश क्यों भेज रही थी, क्या कहना चाहती थी। एनस्यू बहुत देर उसे देखती रही, पर पसंद है बोलने की हिम्मत नहीं हुई। केवल इतना कहा कि वह विदेश में अपना ख्याल रखे। उसने अपना मफलर शुआन्यू के गले में डाल दिया। वही बात शुआन्यू कहना चाहता था। अगली सुबह वह मिठाई लेकर स्टूडियो गई। वहां देखा कि कोई और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया है। तभी उसकी शिष्या ने शुआन्यू को बाहर बुलाया। पता चला कि वह शुआन्यू की जूनियर है। दोनों की नजदीकी देखकर एनस्यू और दुखी हुई। फोटोज एडिट करते समय एनस्यू को जलन होने लगी। घर जाकर उसने अपने गीतों की डायरी में लिखा, शुआन्यू मैं क्या करूं? फिर लिखा, कुछ मत कहो, रुक जाओ, नहीं अब और मत रुको। इसी उलझन में उसे शुआन्यू की पार्टी का निमंत्रण मिला। वह तुरंत तैयार होने लगी। वहां पहुंची तो दोनों अभी भी काम में व्यस्त थे। जलन में उसने अपना लाया खाना फेंक दिया। कपड़े बदलते समय उसने देखा कि शुआन्यू ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। वह कैमरा उठाकर खेलने लगी, पर जूनियर ने कहा कि वह बहुत महंगा है। टूट गया तो वह एक कोने में बैठ गई। साथ में शराब पीते हुए उनकी बातें सुनकर मन और टूट गया। दीवार पर अपनी फोटो देखते हुए उसने नोटिस किया कि शुआन्यू का टैरो कार्ड अब वहां
नहीं था। वह स्टूडियो के बाहर बैठकर अपनी टैरो डेक निकालकर सोचने लगी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। शुआन यू अपनी जूनियर को विदा कर रहा था। एनसीयू जल्दी से छिप गई। जूनियर ने जाते जाते शुआन यू से कहा, मेरे साथ रिलेशनशिप कर लो ना। लेकिन शुआन यू ने कहा, हम सिर्फ सीनियर जूनियर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जूनियर के जाने के बाद शुआन यू ने उसे बाहर आने को कहा। वह आई। शुआन यू उसे घर भेजने के लिए कैब बुलाने लगा, पर एनसीयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहाना बनाकर कहा कि वह बहुत भरी भरी महसूस कर रही है, इसलिए थोड़ा टहलना चाहती है। चलते हुए उसने कहा कि जूनियर शायद शुआन यू को पसंद करती है। वह बोली, मेरे शुआन यू जैसे लोग अलग होते हैं, कोई और होता तो शायद कब का मान जाता। फिर उसने पूछा, तुम दोनों रिलेशन में हो? शुआन यू ने तुरंत कहा, नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं और तुमने कहा था कि हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। एनसीयू ने कहा कि कुछ दोस्त भी प्रेमी बनकर खुश रहते हैं। शुआन यू बोला, वो सिर्फ अपवाद है, और उसे जल्दी घर भेज दिया। शुआन यू के जाते ही एनसीयू पछताने लगी। मैंने ऐसा क्यों कहा था? डायरी में लिखा। मैंने अभी तक क्यों नहीं समझा? मैं कितनी मूर्ख थी। अब डरना छोड़ दो। मैंने इतना प्यार सिर्फ चुपचाप स्वीकार किया है। कैलेंडर देखा। शुआन यू के वापस विदेश जाने का दिन बहुत पास था। अगले दिन उसने शुआन यू की ठीक की हुई साइकिल देखी, उसकी निशानियां देखी और भावुक होकर चलाने लगी। उसे याद आया कि कैसे शुआन यू ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था। अचानक वह रुक गई। अब उसे सब समझ आ गया था। उसने शुआन यू से मिलने का समय मांगा। रात में शुआन यू आया। दोस्त दंपति का रेस्टोरेंट आज बंद था। एनसीयू ने अपनी लिखी स्क्रिप्ट निकाली और कहा कि वह आखिरी लाइन लिख नहीं पा रही थी। पूरी रात सोचा और समझा कि यह भाव अब दिल में नहीं दबाया जा सकता। वह बोली, जब शुआन यू आर्मी के लिए जा रहा था वह बहुत रोई थी। तब उसे लगा था कि वह दोस्त खोने की वजह से रो रही है। लेकिन 1 साल पहले जब वह विदेश गया तब उसने समझा यह प्यार है। उसे लगता था प्यार मीठा सा, मासूम सा होता है। लेकिन हर बार शुआन यू को याद करके उसके दिल में अजीब सी कसक उठती थी, इतनी कि वह थक जाती थी। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि शुआन यू इतने साल अकेले यह दर्द झेलता रहा और वह समझ भी नहीं पाई। उसने माफी मांगी। शुआन यू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी डायरी उठाई और वह आखिरी वाक्य लिख दिया जो 1 साल पहले ही लिख जाना चाहिए था। फिर उसने खड़े होकर एनसीयू को थाम लिया। दोनों अपने दोस्तों की मौजूदगी में आखिरकार एक दूसरे के साथ हो गए। दोस्तों, 20 साल की छुपी मोहब्बत और आखिर में एक सच्चा इकरार। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी में।